17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। इन जगहों पर नामांकन के लिए आज आखिरी तारीख है। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। हालांकि बिहार में होली के चलते नॉमिनेशन फॉर्म 28 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। 17 राज्यों में अभी तक सियासत के किसी बड़े चेहरे ने पर्चा दाखिल नहीं किया है, लिहाजा आखिरी दिन नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद, रामपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी लोकसभा के चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में पहले जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज प्रचार के पहले दिन सीएम योगी 3 जिलों में 3 जनसभाएं करेंगे। आज सुबह 11 बजे सीएम योगी मथुरा में रहेंगे। मथुरा के गोवर्धन चौराहे के पास मंगलम ग्रीन रिजॉर्ट में सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम योगी मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सीएम योगी प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम योगी गाजियाबाद पहुंचेंगे। गाजियाबाद के नेहरू नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी के प्रदेश में स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। सीएम योगी 5 दिनों में यूपी के 15 जिलों का दौरा करेंगे। 28 मार्च को योगी मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में रैली करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली करेंगे। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में योगी आदित्यनाथ की रैली होगी और 31 मार्च को सीएम योगी बरेली, रामपुर और पीलीभीत में जनसभाएं करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने ईडी के रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। आज केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। याचिका में केजरीवाल ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होगी। आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच आज फाइनल राउंड की मीटिंग होगी। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने के लिए तैयार है। बिहार में सीट शेयरिंग पर फाइनल चर्चा के लिए आज फिर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक होगी। मंगलवार को दोनों दलों की बैठक के बाद आज फिर होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल होने की उम्मीद है। इसी बीच सूत्रों का दावा है कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 9 लोकसभा सीटें देने पर सहमत है, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर दोनों दलों में सहमति नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली बैठक में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के नाम पर चर्चा होगी। सूत्रों का दावा है कि गठबंधन में कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर या शिवहर में से 1 सीट, पश्चिमी चंपारण या वाल्मीकि नगर में से 1 सीट और सासाराम या गोपालगंज में से 1 सीट मिल सकती है। आज होने वाली बैठक में कांग्रेस की सीटें फाइनल हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दो है सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है। लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। वहीं मुंबई में भी शरद पवार अपने नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने पर आज चर्चा करने वाले हैं।
विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक आज बैठकों का दौर है। दिल्ली में आज शाम कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी और इस बैठक में यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार और गोवा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की 6 लिस्ट जारी कर चुकी है। मुंबई में आज शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की संसदीय दल की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार करेंगे। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। वहीं आज महाराष्ट्र में ही वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अकोला में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश आंबेडकर एमबीए को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। प्रकाश आंबेडकर ने 26 मार्च तक सीट शेयरिंग के लिए अल्टीमेटम दिया था। प्रकाश आंबेडकर ने आज अकोला से पर्चा भरने का भी ऐलान किया। 27 तारीख को मैं अपना फॉर्म भरने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ बम्बई में बैठे हो इसलिए कुछ पता नहीं है आप लोगों को। थोड़ी किसी पर निर्भय हम किसी पर नहीं है। हम पर निर्भय सब जन है। आज हम अपने बलबूते भी लड़ सकते। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी के खिलाफ आज बीजेपी के कार्यकर्ता मंडी में सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल बीजेपी ने मंडी से कंगना को अपना उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ आज मंडी में बीजेपी सड़क पर उतरेगी। आज सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के खिलाफ मंडी में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बात बहुत टूटी है मंडी के लोगों को। उन्होंने क्लैरिफिकेशन उसके बाद देने की कोशिश की है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक। और दूसरी बात, जिस भाषा का इस्तेमाल उसमें किया गया है वो बहुत आपत्तिजनक है। कंगना पर टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं हिमाचल में कांग्रेस नेता कंगना को उम्मीदवार घोषित करने पर सवाल उठा रहे हैं। वो हिमाचल की बेटी हैं और एक अभिनेत्री हैं। ये भाजपा का आंतरिक मामला है। उन्होंने उनको टिकट दिया है। मगर मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा कि अभी आपदा के समय में सुश्री कंगना जी वहां पे क्यों नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई रेखा पात्रा से फोन पर बात की। रेखा संदेश खाली पीड़िता में से एक है। प्रधानमंत्री ने उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा। पीएम मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार और संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर बात की। पीएम ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया और कहा कि आप बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रही हैं। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है। इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ। आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूँ।